बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का लेक्चर हमारा जो है डॉगमेटिज्म के ऊपर है कि उसका क्या रोल है विलेज कम्युनिटी के अंदर। द वर्ड डॉगमा इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डॉगमा विच मीन्स सीम्स टू वन opinion or belief. Dogmas are commonly described in religion in which they are fundamental tenets and beliefs of the religion. The rural people are said to be highly conservative. हम पिछले भी लेक्चर में बता चुके हैं कि उनमें चेंज नहीं है, वो कंजर्वेटिव होते हैं। और वो ट्रेडिशनल वैल्यूज को जो है वो ज्यादा फॉलो करते हैं, ट्रेडिशन से इतनी जल्दी नहीं हटते, अपने रवायात के ऊपर बरकरार रहते हैं। कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल एंड डॉगमेटिक इन देयर अप्रोच। देयर सोशल एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर पैटर्न आर डिक्टेटेड बाय ट्रेडिशन। अच्छा, जो उनका माशरती रवैया है, जो वो बिहेव करते हैं, जो माशरे में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, उनका लोगों के साथ जो ताल्लुक है, वो बहुत हद तक डिपेंड करता है कि उनके ट्रेडिशंस ने, उनके कल्चर ने उनको क्या सिखाया है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में हार्ट टू हार्ट जो है वो सीना बसीना जो है वो मुंतकिल करती है। दे डू नॉट एक्सेप्ट पॉलिसीज, प्लान, प्रोग्राम, प्रिंसिपल, प्रोजेक्ट, डॉक्ट्राइंस। जो लेटेस्ट किस्म की चीजें हैं वो अभी भी एक्सेप्ट करते हुए उसमें हिचकिचाते हैं, रिजिड हैं उसमें और कंजर्वेटिव हैं। दे आर बेसिकली स्पेक्टिकल इन देयर एटीट्यूड। The inhabitants of the villages are strongly attached to the old customs and traditions. पुरानी रिवायात अभी तक चलती हुई आ रही हैं, पुराने कस्टम्स अभी तक चलते हुए आ रहे हैं। Their outlook is primarily conservative and they accept changes with extreme reluctance. वो change को accept करते हुए बहुत ज़्यादा reluctant होते हैं. They love old ways and are less eager to follow the advice of modern social reformers regarding their marriage and other custom. अगर आप अभी भी किसी गांव में किसी शादी को अटेंड करने जाएं तो आप ये देखेंगे कि अभी भी बहुत से पुराने जो रिचुअल्स हैं, बहुत से पुरानी जो रिवायात हैं, बहुत से पुराने कस्टम्स जो हैं शादी ब्याह के मामलात में, वो उनको अभी भी फॉलो करते हैं। वहाँ पे जो शहरों में बहुत ज़्यादा जो शहर के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूनिक है, डिफरेंट है और वो उनको नहीं जानते। इसी तरह जो डेथ के जो रिचुअल्स हैं, किसी की मर्ग के ऊपर जो रिचुअल्स हैं, वो भी अभी तक वो बहुत से इलाकों में पाकिस्तान में अभी भी गांव में वही ओल्ड रिचुअल्स वो परफॉर्म करते हैं जो हम शहरी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं या हम उधर जाकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज फील करते हैं। लेकिन वो अपने ट्रेडिशनल जो रिचुअल्स हैं, कस्टम हैं, उनको अभी तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं। चेंज इन द विलेज कम्युनिटी, यही इस पिछले उस फीचर के साथ लिंक है कि चेंज को जो गांव के लोग हैं वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। इसकी रीजन ये भी हो सकती है कि एज अ जॉइंट फैमिली सिस्टम और जो बड़ों का उनके ऊपर होल्ड है, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो अभी चेंज को इतनी जल्दी जो है कबूल नहीं करते, इसीलिए वो रिलक्टेंट हैं अपनी जिंदगियों में जिद्दत को लाने के लिए, अपनी जिंदगियों में अपने कल्चर को चेंज करने के लिए। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, इट इज द नीड ऑफ लाइफ। चेंज इज बट natural in human community. The village community is less susceptible to change than the urban communities. बहुत ज़्यादा वो resist करते हैं change को as compared to urban communities, but it does not imply the village community undergoes no change. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विलेज के अंदर, गांव के अंदर वो चेंज नहीं लेके आते। बहुत सी जगहों में जब उनको ये लगता है कि अब चेंज के बगैर गुजारा नहीं होगा तो वहां चेंज आता है, लेकिन स्टिल दे रेजिस्ट द चेंज। और जो चेंज की रफ्तार है वो विलेज कम्युनिटी के अंदर स्लो होती है। द विलेजेस आर जनरली सिंपल, दे क्लिंग फर्मली टू देयर बिलीव्स, ट्रेडिशन, age old practices. Custom is their kin, they are not ready to go against it. Their behavior is natural and not artificial. They live in a peaceful life.
They are sincere, hardworking, and hospitable. They cannot accept the urban people and their way of life readily. जल्दी वो जो है शहरी लोगों की जिंदगी को कबूल नहीं करते. They are not ready for sudden change. Again बार बार वही बात आ रही है कि वो रेडी नहीं है सडन चेंज के लिए, बल्कि वो चेंज जो है माशरे में स्लोली आता है. दैट्स वाई अगर इसको हम लिंक करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ, दैट्स वाई उनकी, क्योंकि वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, नई नई चीज़ें नहीं लेके आते, तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिलती. इस वजह से उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सकता है कि एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज जो है वो लो होती है, क्योंकि वो नई अपॉर्चुनिटीज़ को जगह नहीं देते या उसके सामने रिलक्टेंसी शो करते हैं. दे आर for the status quo. There is a gap between urban and rural way of life. Definitely there is a gap between urban and rural way of life. दोनों के अपनी अपनी characteristics हैं, दोनों के अपनी अपनी pros and cons हैं, जिनको deny नहीं किया जा सकता. Rapid improvement in the field of transportation and communication, development of science and technology, introduction of uniform system of education, implementation of various community welfare programs and projects, opening of small factories and industries even in the rural areas, increasing political consciousness of the people. हाँ, अब बहुत ज़्यादा थ्रू द हेल्प ऑफ मीडिया, थ्रू द गांव में भी अब टीवी पहुंच चुका है, गांव में भी इंटरनेट की कहीं कहीं फैसिलिटी अवेलेबल है, तो लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर भी होते जा रहे हैं. इंडस्ट्रियल विलेज कम्युनिटी, हम इसको कहीं पिछले लेक्चर्स में कहीं टच कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा तफसील के साथ आज इस लेक्चर में इसलिए पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल विलेज कम्युनिटी क्या होती है. इन सम विलेजेस मोर देन द एग्रीकल्चर, सम स्मॉल इंडस्ट्रीज हैव प्रोवाइडेड मीन ऑफ लाइवलीहुड फॉर अ रिलेटिवली बिगर नंबर ऑफ पीपल. हमने जहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री का जिक्र किया था, वहाँ पे कहा था कि बहुत से ऐसे गांव होते हैं जहाँ पर ना सिर्फ एग्रीकल्चर बल्कि छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है वो उनको उनकी लाइवलीहुड प्रोवाइड करती हैं. औरतें घरों में काम करती हैं और बेचती हैं. इसके अलावा लोगों ने घरों के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स लगाए होते हैं. फॉर एग्जांपल खड्डी लगाई होती है, जो ज़राअत के अलावा वो अपनी ज़िंदगी को का गुजर बसर वो उससे करते हैं. तो कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो भी कुछ गाँव के अंदर एक रोल प्ले करती है. People in such industrial villages gain most of their income from the small industries located there. जो घरों के अंदर उन्होंने इंडस्ट्री लगाई होती है, उससे वो अपना भी जरिया माश हासिल करते हैं एग्रीकल्चर के साथ साथ. उन घरों में जो इंडस्ट्री उन्होंने लगाई होती है उसमें ना सिर्फ उनके बच्चे भी काम करते हैं, उनकी औरतें भी काम करती हैं, बल्कि वो अपने हमसायों को, नेबर्स को भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट फराहम करते हैं. The industrial village may provide services for surrounding farmers. यानी वहाँ से ही अगर कपास उगा रहे हैं और उनके एरिया में खड्डी लगी हुई है, तो वहीं से अपने लोगों से वो कपास खरीदते हैं, जो अपने लोगों को फायदा होता है. But its chief economic effort is industry rather than farm service occupation. The nature which are undergoing the process of rapid industrialization, and the industrialized country normally give birth to such industrial village. तो जहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी रैपिड तरक्की हो, वहाँ हमें एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री को भी गांव में जगह देनी पड़ेगी. और अगर हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं गांव के अंदर, तो हमें वहाँ पर इंडस्ट्री को भी साथ साथ जगह देनी पड़ेगी.